अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको थंबनेल देख के समझ आ गई होगी कि आज मैं आपके साथ जो है ना अपना तहज्जुद का एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ। अपने एक फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठ के बातचीत हो रही थी और वहाँ पर सब ने ही मुझे बोला कि मुझे जो है ना तहज्जुद के एक्सपीरियंसेस जो है ना जो डिफरेंट लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं या फिर जो मेरा ख़ुद का भी जो एक्सपीरियंस है ना वो मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए। वो इसलिए कि हम जो है ना लिविंग एग्जांपल जब हमारे सामने होती है तो हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। जो उसकी इम्पोर्टेंस और जो चीज़ें हैं वो तो हम जब जानते हैं तो वैसे ही हमारा दिल चाहता है काश हम तहज्जुद को जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कर लें। लेकिन जब लिविंग एग्जांपल होती है तो फिर मोटिवेशन और तरह की होती है। अच्छा, लाइफ में ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आए और तब प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहली चीज़ होती है ना कि हम कोई ऐसी चीज़ पढ़ लें कि बस जल्दी से सही हो जाए। और फिर वो होता है कि अच्छा क्या चीज़ पढ़ें कि दुआ ज़रूर कबूल हो। और उसमें जो है ना तहज्जुद के बारे में जब पढ़ा तो बस दिल चाह कि हाँ तहज्जुद होनी चाहिए। अच्छा, आप तहज्जुद पढ़ना शुरू करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो तहज्जुद अगर पहले नहीं पढ़ते थे आप अब पढ़ेंगे। इतनी तहज्जुद के बारे में लोगों ने गलत फहमियाँ रखी हुई हैं, आप उन सब को भूल जाएं। आप तहज्जुद में उठें और ये सोच के उठें कि तहज्जुद जो है ना वो अल्लाह ताला का इनविटेशन है और वो सिर्फ़ अपने प्यारे लोगों को देता है। और आप सोचें कि ना कायनात का बादशाह, कायनात का मालिक आपको एक पर्सनल इनविटेशन भेज रहा है और वो कह रहा है कि आओ और जो चाहिए वो मुझसे ले लो। और आप परेशानी में और आप कहते हो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप तहज्जुद में उठें और आप उठ के आप मांगें। और जो वो एक्सपीरियंस होता है ना, जो अल्लाह ताला के साथ कनेक्टिविटी होती है उस टाइम पे, वो ऐसा है कि बार बार आपका दिल चाहता है कि आप तहज्जुद में उठो एंड यू वांट टू रीलिव दैट मोमेंट कि अल्लाह ताला के साथ आप उस कनेक्टिविटी को आप फील करना चाहते हो। अच्छा, और तहज्जुद में उठने के बाद ना वो जिस तरह का सुकून, जिस तरह का स्ट्रेंथ और जिस तरह का यकीन आपके अंदर पैदा हो जाता है ना, हालांकि ज़रूरी नहीं कि आपने पहले दिन ही, पहले चंद दिन में ही जो है वो फ़ौरन से आपकी मुश्किल हल हो जाए। डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है। लेकिन ऐसा होगा कि आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जो है ना वो आप किसी ने बहुत स्ट्रेंथ भर दी है, किसी ने यकीन से आपको भर दिया है। और जैसे आपके अंदर एक यकीन आ जाता है कि नहीं मैंने अल्लाह को बताया तो इंशाल्लाह बेस्ट होगा, आपको एक तसल्ली आ जाती है। और कभी होता है ना कि हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं और हम बहुत परेशानियों में घिरे हुए होते हैं और इतना हम फील कर रहे होते हैं कि हम थक गए, हमारे नर्व्स थक गए। या बाज़ात ऐसा होता है कोई दुख या गम ऐसा होता है, बस लग रहा होता है यार अंदर से आप टूट फूट गए हो, किरची किरची हो गए हो। आपको लगता है कि यार आप बहुत ज़ख्मी हो। आप सांस भी लेते हो तो आपको लगता है कि यार आपको वीकनेस फील हो रही है और आपको लगता है कि आपका वजूद अंदर से ज़ख्मी ज़ख्मी हो चुका है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी होगी आपकी तो लगेगा कि आपकी रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई है। ऐसे लगेगा कि इमोशनली, फिजियोलॉजिकली, मतलब अंदर से ना ऐसा होगा कि आपकी हर चीज़ जो है ना वो आपकी रूह को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर रही है। अंदर से आपको जो है ना उस आपको लगेगा कि एक ऐसी ऑक्सीजन आई है कि एक लहर ऐसी दौड़ी है कि हर चीज़ जो थी ना उसको अल्लाह ताला ने स्ट्रेंथ, सुकून और सकीनत से भर दिया। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमारा दिल चाहता है ना कोई हमसे बातें करे, कोई हमें तसल्ली दे, कोई हमारे साथ बैठ के हमारा हौसला बढ़ाए। तो आप अगर परेशान हैं ना तो आप अपना मसला लेके अल्लाह के पास तहज्जुद में चले जाएं। अल्लाह ताला फिर कैसे आपको थाम लेगा, कैसे वो आपको सुकून देगा और यकीन से भर देगा। और क्या है कि तहज्जुद में सुना था लेकिन एक्सपीरियंस किया कि वाकई ऐसा होता है कि तहज्जुद की एक नमाज़ मेंटेन करने से आपके दिन की बाकी सारी नमाज़ें, जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। और सारा दिन आप जितने सुकून और जिस तरह का अच्छा सा अंदर से फ़ील कर रहे होते हैं ना, वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो आप किसी और नमाज़ें पढ़ने से और इबादतें करने से भी यू फील वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड। लेकिन जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं ना तो उसकी फ़ीलिंग ही कुछ और है। कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला आपकी भलाई का इरादा कर लेता है तो आपको जो है ना दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा देता है। और फिर आप ये सोचें कि ये कहना कि आपने सोचा और आप तहज्जुद पढ़ने के लिए चले गए, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला को एक्चुअली आप पे बहुत प्यार आता है। हालात, वाक़यात और चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका रुख मुड़ जाता है और फिर तहज्जुद तो पढ़ ही वो सकता है जिसको कि अल्लाह ताला का इन्विटेशन आया हो। यानी आप सोचें कि कायनात का मालिक जो कि रात के वक्त में सातवें आसमान पे आता है और जो मनादी कर रहा है कि आओ मुझसे जो मांगना है वो मांग लो, उसका इनविटेशन मौजूद है। और आप जाके जो है वो उठते हो
उठ के आप अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगते हो, तो बस इससे बढ़ के क्या चाहिए। तो मुझे भी जब जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे और मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की, तो एक्चुअली ये सारी पॉइंट्स जब मैंने पढ़े ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन आई। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि बार बार जब भी आप तहज्जुद पढ़ते हो ना, तो आपकी यकीन की कैफियत ऐसी हो जाती है अल्लाह ताला के साथ, आपको इतनी अच्छी कनेक्टिविटी फ़ील होती है कि बस ऐसा लगता है कि ना किसी ने आपके सारे मसाइल, आपके दुख और वो जो बोझ सा था ना आपके दिल पे, बस किसी ने वो उठा लिया। आपके दिल के ऊपर ना एक सुरूर वाली, एक सुकून की कैफियत तारी हो जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं था कि जब मैंने दुआ मांगना शुरू की तो फ़ौरन ही मसले हल हो गए, लेकिन टू स्टार्ट विद ऐसा हुआ कि एकदम से ना एक बहुत सुकून वाली कैफियत, एक बहुत हिम्मत हौसले वाली कैफियत जो थी वो आ गई। और फिर ऐसा हुआ कि जब भी कभी कोई मुश्किल मसला परेशानी आई और तहज्जुद में अल्लाह से मांगा ना, तो अल्लाह ताला ने चीज़ों के ऐसे हल सुझाए दिए कि बस ऐसा लगता था कि ये तो सामने ही हल रखा था, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो कहते हैं ना कि आसानियाँ भी जो है वो अल्लाह ताला ही करता है, लेकिन तहज्जुद में ऐसा होगा कि जब आप अपने सारे मसाइल लेके अल्लाह के पास जाएंगे ना, आप उनके बेहतरीन हल लेकर आएंगे। और फिर उसके बाद आप वाकई कहेंगे कि वाकई इतना बेहतरीन हल ना तो मैं सोच सकती थी, और कितने मुज्जाती तरीके से जो है ना वो आपके काम होंगे। और कहते हैं ना, जितना ज़बरदस्त आपका वास्ता होता है उतना ज़बरदस्त आपका काम होता है। दुनियावी तौर पे भी जो है ना, आप कहते हो जी फ़लाँ जो है ना उसके साथ मेरे लिंक्स हैं, तो मेरा काम बहुत अच्छे होंगे। तो आप ये सोचें, जब आपके लिंक्स जो हैं वो अल्लाह ताला के साथ होंगे, आपका वास्ता अल्लाह ताला होगा, तो फिर आपके काम करने वाली ज़ात अल्लाह ताला है, तो काम किस लेवल का होगा। और तहज्जुद में तो अल्लाह ताला का वादा है कि दुआ कबूल होती ही होती है। और कहते हैं ना, इमाम शाफ़ी ने ये कहा है कि तहज्जुद में जो मांगी गई दुआ बिल्कुल ऐसे है कि वो तीर जो कि कभी अपना निशाना मिस नहीं करता। तो बस आप ये सोच लें कि जब आपने तहज्जुद में दुआ मांग ली है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला आपको इस तरह के रिज़ल्ट्स देगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप वो कहते हैं ना कि आप अल्लाह के पास जाते हो तो आप परेशान हाल, खाली हाथ, मुश्किलात में घिरे हुए, बेसकूनी का शिकार, लेकिन जब आप अल्लाह के पास से आते हो, आप सुकून की, खुशियों की, कामयाबियों की दौलत से भरपूर और माला माल होते हो। आप अगर ये चाहते हो कि आपकी लाइफ की क्वालिटी चेंज हो जाए, आपकी लाइफ बहुत अपग्रेड हो जाए, आपकी ज़िंदगी में जितने मुश्किलात, मसले, परेशानियां हैं उनके साथ वो मिरेकल्स हो जाएं, तो आप प्लीज़ तहज्जुद में उठें और तहज्जुद में उठ के जो है ना अपने लिए दुआ मांगें। उलमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप तहज्जुद में उठ के और अपने लिए दुआ नहीं मांगते ना, जो चीज़ आपको चाहिए वो आप अल्लाह ताला से तहज्जुद में उठ के नहीं मांगते, तो इसका मतलब है आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। अगर अभी तक जो है वो आप तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं, तो आप प्लीज़ तहज्जुद पढ़ना शुरू करें। और आप में से कोई भी जो है वो अगर अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी तहज्जुद की स्टोरी, तो आप जो है वो मेरे साथ इंस्टा के ऊपर जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर मेरी इस कोशिश से किसी एक की भी ज़िंदगी में कोई चेंज आया, किसी एक के लिए भी जो मैं हेल्पफुल साबित हुई, तो मैं समझूंगी कि मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद जो है ना वो पूरा हो गया।